हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे इनकम टैक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है क्लबिंग ऑफ इनकम। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 60 से लेकर सेक्शन 65 तक क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस दिए गए हैं। तो आज हम इन प्रोविजंस को और इन सेक्शन को जानेंगे, साथ ही किन कंडीशंस में इन सेक्शन को अप्लाई किया जाएगा ये भी हम जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या मीनिंग है। नॉर्मली हर पर्सन अपनी खुद की इनकम पर टैक्स देने के लिए लायबल होता है, बट इन सम केसेस इनकम ऑफ स्पाउस और इनकम ऑफ माइनर और इनकम ऑफ सन्स वाइफ इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि कुछ केसेस में इन रिलेटिव्स की इनकम इंडिविजुअल की इनकम में ऐड कर ली जाती है और ये पर्सन उस इनकम पर टैक्स देने के लिए लायबल होते हैं। अब हम जानते हैं कि किन सेक्शंस में किस तरह से क्लबिंग ऑफ इनकम की जाती है। सबसे पहले हम जानते हैं सेक्शन 60 के बारे में। व्हेन इनकम ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। अगर कोई पर्सन अपनी इनकम को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है, बट उससे रिलेटेड एसेट यानी कि जिस एसेट पर वो इनकम रिसीव हुई है उस एसेट को वो अपने नाम पर ही रखता है, तो इस केस में जो ट्रांसफरर है वही टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। ट्रांसफरर वो पर्सन होता है जिसने कुछ एसेट दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करी है, और ट्रांसफरी वो पर्सन होता है जिसने कुछ रिसीव किया है। सेक्शन 60 अप्लाई करने के लिए 3 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन इज असेसी ओन्स एज एसेट, यानी कि वो पर्सन जिसका टैक्स कंप्यूट किया जा रहा है उसके पास वो एसेट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन इज द ओनरशिप ऑफ एसेट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड, साथ ही उस पर्सन के पास उस एसेट का ओनरशिप भी होना चाहिए। थर्ड कंडीशन इज इनकम फ्रॉम द एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड, यानी कि उस एसेट से जो भी इनकम रिसीव हुई है वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र की गई हो। चाहे वो इनकम किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र की गई हो, बट एक्चुअली तो वो इनकम ट्रांसफरर से ही रिलेटेड है, तो उसी पर्सन को यानी कि ट्रांसफरर को ही इस पर टैक्स पे करना होगा। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मिस्टर ए के पास कुछ बॉन्ड्स हैं और उन बॉन्ड्स पर उन्हें कुछ इंटरेस्ट रिसीव होता है। वो उस इंटरेस्ट को मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट बॉन्ड्स को वो अपने पास अपनी ओनरशिप में ही रखते हैं। सो यहाँ पर मिस्टर ए ने बॉन्ड्स को अपने पास ही रखा है, यानी कि एसेट को अपने पास ही रखा है, बट उससे रिलेटेड उससे आया हुआ इंटरेस्ट मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर मिस्टर ए ही उस पर टैक्स पे करने के लिए लायबल होंगे, ना कि मिस्टर बी। नेक्स्ट अब हम जानते हैं सेक्शन 61 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में। इनकम ट्रांसफर्ड विद ट्रांसफर ऑफ एसेट बट द ट्रांसफर इज रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी एसेट भी ट्रांसफ़र कर दे और उससे रिलेटेड इनकम भी ट्रांसफ़र कर दे, तो उस पर सेक्शन 61 अप्लाई होगा। अब यहाँ पर जो एसेट का ट्रांसफ़र है वो रिवोक हो सकता है। रिवोकेबल ट्रांसफ़र मीनिंग जैसे कि एक पर्सन ने कुछ एसेट ट्रांसफ़र करी दूसरे पर्सन को, बट उसके साथ एक कंडीशन रख दी गई कि वो अपने लाइफ टाइम में इस एसेट को कभी भी वापस अपने पास ले सकता है, तो इसे रिवोकेबल ट्रांसफ़र कहेंगे। और if an asset is transferred before April 1st 1961 and it is revocable within 6 years, यानी कि इस एसेट का ट्रांसफ़र अगर अप्रैल 1961 से पहले किया गया था और वो ट्रांसफ़र विद इन 6 ईयर्स रिवोक हो सकता था, तो उस पर सेक्शन 61 अप्लाई होगा। अब हम सेक्शन 61 की कंडीशंस को जान लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज असेसी ओन्स एन एसेट, यानी कि असेसी के पास कुछ एसेट होनी चाहिए। द ओनरशिप ऑफ एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड बट ट्रांसफ़र इज रिवोकेबल, यानी कि जो एसेट का ट्रांसफ़र हुआ है वो रिवोकेबल ट्रांसफ़र होना चाहिए। इनकम फ्रॉम द एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड, उस एसेट से रिलेटेड जो भी इनकम रिसीव हुई है वो भी उस पर्सन को ट्रांसफ़र की गई हो। अगर ये सभी कंडीशंस फुलफ़िल होती है तो उस केस में ट्रांसफरर ही टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। हम इस सेक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं।
एक्स एक हाउस प्रॉपर्टी ए और बी के बेनिफिट के लिए ट्रांसफ़र कर देता है, बट एक्स के पास ये राइट होता है कि वो ए और बी के लाइफ टाइम में ही इस ट्रांसफ़र को रिवोक कर सकता है, यानी कि एसेट अपने पास वापस ले सकता है। तो इस केस में जो भी इनकम आती है वो अगर ए और बी के पास जा रही है, तो इनकम चाहे ए और बी के पास जाए, बट उसके लिए टैक्स लायबिलिटी एक्स की ही बनेगी, क्योंकि इस कंडीशन में ट्रांसफरर ही टैक्स पे करने के लिए लायबल है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं सेक्शन 62 के बारे में। व्हेन इनकम ट्रांसफर्ड विद ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, इन दिस सिचुएशन ट्रांसफ़र इज लायबल टू पे टैक्स। यानी कि अगर कोई एसेट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, साथ ही उससे रिलेटेड जो भी इनकम जनरेट होगी वो भी उसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो उस केस में ट्रांसफरी यानी कि जिस पर्सन ने एसेट और उससे रिलेटेड इनकम ली है वही इस टैक्स को पे करने के लिए लायबल होगा। पहले दोनों केसेस में यानी कि सेक्शन 60 एंड 61 में ट्रांसफरर टैक्स पे करने के लिए लायबल था, बट सेक्शन 62 में इसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ट्रांसफरी टैक्स पे करने के लिए लायबल है। अब हम इसकी कंडीशंस जान लेते हैं। द ओनरशिप ऑफ एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड एंड इनकम फ्रॉम द एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड। यानी कि जो एसेट की ओनरशिप है और साथ ही जो उस एसेट से जनरेटेड इनकम है वो भी ट्रांसफ़र कर दी गई हो, तो उस केस में ट्रांसफरी टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट अब हम जानते हैं सेक्शन 64 क्लोज 1 क्लोज 2 के बारे में। इस सेक्शन के बारे में जानने से पहले हमें एक वर्ड को समझना होगा जो कि है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। इसका मीनिंग है मोर देन 25% ऑफ द एसेट्स और स्टॉक ऑफ एनी बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि अगर कोई पर्सन किसी बिजनेस का मोर देन 25% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड करता है, तो कहा जाएगा कि वो पर्सन उस बिजनेस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। अब हम जानते हैं सेक्शन 64 के बारे में। रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच द अदर स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर किसी भी कंसर्न में हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं और दूसरे पर्सन को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो उस कंडीशन में सेक्शन 64 क्लोज 1 क्लोज 2 अप्लाई होगा। अगर किसी कंसर्न में या बिजनेस में एक स्पाउस का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दूसरे स्पाउस को वहाँ से रेम्यूनरेशन मिल रही है, और वो जो रेम्यूनरेशन मिल रही है वो नॉट ड्यू टू टेक्निकल और प्रोफेशनल नो हाउ है, यानी कि जिसको रेम्यूनरेशन मिल रही है उसे कोई टेक्निकल नॉलेज या प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, तो उस केस में जिस स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिल रही है उसकी इनकम अपने स्पाउस की इनकम में ऐड हो जाएगी, और जिस स्पाउस का कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो अपने स्पाउस की इनकम पर टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके इसके लिए आप बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट और अदर लॉज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।